उत्तर प्रदेश के रामपुर गांव में मोहन नाम का एक व्यापारी अपनी पत्नी सीमा के साथ रहता था। मोहन के पिता के पास उनका सबसे भरोसेमंद साथी एक गधा था, जिस पर वो सामान लादकर बाजार में बेचते थे। पिताजी के गुजर जाने के बाद मोहन ने भी अपने पिता का व्यापार संभाल लिया। वो रोज अपने गधे पर गेहूं, चावल और अन्य सामान लादकर बाजार जाता और बेचकर वापस आता था। अरे सीमा, मैं बाजार जा रहा हूँ। मुझे आने में देर होगी। तुम खाना खाकर सो जाना। ठीक है जी, लेकिन थोड़ा जल्दी आइएगा, वरना मेरी चिंता बढ़ जाती है। चल बे गधे, आज जरा तेज चलना। सुना नहीं जल्दी घर आना है। जी हुजूर, मैंने कब देरी की है जो आज करूँगा। फिर मोहन और उसका गधा बाजार की ओर चल दिए। मोहन का गधा पूरे बाजार के गधों में सबसे ज्यादा सामान उठाने के लिए मशहूर था। बाजार पहुंचने पर मोहन का दोस्त रमेश उसे देखता है। अरे मोहन, क्या बात है? तुम्हारा गधा तो पूरे बाजार भर में सबसे ज्यादा बोरी उठाता है। एक काम करो, ये गधा तुम मुझे बेच दो। अरे नहीं रमेश, यह गधा मेरे पिताजी की आखिरी निशानी है। इसे मैं किसी भी कीमत पर नहीं बेच सकता। लेकिन रमेश, तुम्हारा गधा तो कदकाठी में मेरे गधे से भी बड़ा दिखता है, फिर ये काम क्यों नहीं करता? अरे मोहन, कद काठी में बड़ा होने से कुछ नहीं होता। दिखने में तो मजबूत है, पर ये बहुत आलसी और कामचोर है। दिन भर खाता है और काम के नाम पर ढेला भी नहीं लाता। क्यों बे गधा, क्या ये सच कह रहा है? तू आलसी है? देखो, काम से भागने वाला कोई भी गधा नहीं चलेगा। थोड़ी देर बाद मोहन और रमेश घर लौटने लगे। जब वे घर पहुंचे तो सीमा घर के दरवाजे पर इंतजार कर रही थी। अरे सीमा, ये क्या, तुम अभी तक यहीं बैठी हो? सोई नहीं? कैसे सो जाती, आपकी फिक्र हो रही थी। आपने इतना देर जो कर दिया। फिर मोहन सीमा को रमेश के बारे में बताता है। सीमा, ये मेरा दोस्त रमेश है। पास के ही गांव से आता है और मेरे साथ बाजार में व्यापारी का काम करता है। भाभी जी, आप अभी तक मोहन के इंतजार में बैठी हुई हैं और एक मेरी पत्नी है, वो अब तक सोते हुए सपने भी देख रही होगी। मेरी बीबी तो एकदम बेफिक्र रहती है। अरे उसकी अकल भैंस चरने गई है क्या? अरे भाभी जी, वो भी एकदम आलसी है, बिल्कुल मेरे गधे जैसा। दोनों में कुछ विशेष फर्क नहीं है। अच्छा मोहन, अब मैं चलता हूँ। थोड़ी देर बातचीत के बाद रमेश अपने गधे को लेकर घर लौट जाता है। अगली सुबह वो फिर से अपने गधे पर बोरियां लादने लगता है। बाप रे, ये बोरियां तो पहाड़ जितनी भारी हैं। मेरी तो कमर ही टूट गई, बचाओ। अरे कोई मुझे इस जल्लाद से बचाओ। अबे चुप, तेरा यही रोज का नाटक है। खाना तो दबाकर खाता है, उस वक्त सब ठीक होता है, और काम करते वक्त तेरी हड्डियां टूटने लगती है। तभी मोहन अपने गधे के साथ वहां से गुजरता है। रमेश का गधा चिल्लाकर बोलता है। अरे कोई इस जल्लाद से मेरी रक्षा करो। रमेश, लगता है आज तेरा गधा बीमार है। चल अपनी बोरियां मेरे गधे पर रखते, आज इसे आराम करने दे। रमेश का गधा गुस्से में। मुझे मूर्ख समझा है बच्चों? शरीर से गधा हूं, दिमाग से नहीं। मोहन ने रमेश की बोरियां अपने गधे पर लाद ली और दोनों बाजार की ओर चल दिए। शाम को लौटते वक्त दोनों गधों की बातें करते हुए लौट रहे थे। तू नहीं जानता मोहन, मेरा गधा बीमार कुछ नहीं है। इसका रोज का यही नाटक है। वह बहुत ही आलसी है। इसी वजह से हमें सामान सस्ते दामों पर नज़दीक के बाजारों में ही बेचना पड़ता है। ओहो, तो ऐसी बात है। फिर देखो कल इस कामचोर गधे को हम कैसे सबक सिखाते हैं। फिर दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन रमेश ने फिर से अपने गधे पर बोरियां लादनी शुरू की और गधा फिर से चिल्लाने लगा। अरे मर गया रे, कोई बचाओ मुझे, मेरी हड्डियां टूट गई। तभी मोहन फिर वहां से गुजर रहा होता है और वो हंसते हुए कहता है। अरे रहने दे रमेश, आज भी इसे बाजार नहीं ले जाएंगे।
इसे आज भी यहीं आराम करने दे और इसकी पीठ पर लदी बोरियों को भी नहीं उतारना। आज इसे ऐसे ही छोड़ दे। सुन रहा है ना? आज तुझे इन्हीं बोरियों के साथ आराम मिलेगा। अरे नहीं नहीं, ऐसा मत करो, मैं मर जाऊंगा। अब से जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगा। आज तो तुझे आराम ही करना होगा। रमेश ने मोहन की बात मानी और गधे को बोरियों समेत वहीं खड़ा छोड़ दिया और बाजार चल दिए। गधे ने थोड़ी देर इधर-उधर देखा, लेकिन जब किसी ने बोरियां हटाने की कोशिश नहीं की तो उसे समझ में आ गया कि अब कोई उसकी मदद नहीं करेगा। धीरे धीरे वो बोरियों को लेकर चलने लगा। मोहन, तेरी सलाह ने तो कमाल कर दिया। मेरा गधा बिना नाटक किए काम करने लगा। वो देख कैसे चुपचाप बोरी लिए इधर ही आ रहा है। देखा, कभी कभी आलसियों को झूठी सहानुभूति नहीं बल्कि सख्त सबक चाहिए। अब से ये रोज की तरह नाटक नहीं करेगा। नमस्ते दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल फन टू टून्स को जरूर सब्सक्राइब करें। आपका छोटा सा सपोर्ट हमें और भी मजेदार कहानियां लाने की प्रेरणा देता है। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अलविदा।